पुलिस बल बड़ी संख्या में यहाँ पर मौके पर तैनात है और ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, ये पूरी ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचा रहे हैं ये रिपोर्ट। और देखिए बड़ी संख्या में पुलिस, लगभग हजार की संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। नीट पेपर लीक पर दिल्ली में पहला जो है वो प्रदर्शन ये कॉकरोच जनता पार्टी करने जा रही है और बड़े बड़े लोगों का समर्थन भी इन्हें मिलता नजर आ रहा है। देखिए सोनम वांगचुक का समर्थन मिल रहा है, प्रकाश राज आप जानते ही हैं कि कितने बड़े वो अभिनेता हैं, उन्होंने भी इस पार्टी को ना सिर्फ समर्थन दिया है बल्कि वो भी दिल्ली में जंतर मंतर पहुंचेंगे, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे बेहद टाइट कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है। और जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कुछ आंदोलन करते हैं, कोई भी प्रदर्शन करते हैं, तो इसके लिए स्थानीय पुलिस जो है उनसे परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। 7 दिन पहले ये परमिशन लिया जाता है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर अभिजीत ने कहा था कि वो आएंगे और ऑन द स्पॉट जाएंगे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन और जहां जाकर वो परमिशन लेंगे। हालांकि आशंका ये भी जता रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल में भेज दिया जाएगा। नाराजगी लगातार जो है लोगों की फूटती नजर आ रही है। रिया, देखिए जिस तरह से हमने कल देखा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं दिल्ली पहुंचूंगा और मुझे तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जाएगा। और इसके अलावा सोनम वांगचुक के समर्थक यहां पर पहुंचे हुए हैं, प्रकाश राज भी ऐसा माना जा रहा है कि उनका समर्थन तो है ही है, वो भी आज पहुंच सकते हैं जंतर मंतर। इसके अलावा इंडियन यूथ कांग्रेस से भी मुलाकात करने सीजेआई के समर्थक पहुंचे हुए थे। क्या कुछ इस पूरे मामले पर आपको जानकारी? जी पूजा, बता दें कि जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट मिल रही है, खास करके युवाओं को कांग्रेस की ओर से भी देखा गया। हमने कई लीडरों से जब बात की थी एनएसआई को लेकर की जो इनकी विचारधारा है, जो युवा जुड़ रहे, क्योंकि खास करके देखा गया कॉकरोच जनता पार्टी की सबसे मजबूत ताकत है युवा। जिस तरीके से इनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, सभी युवाओं का सपोर्ट है, इसलिए सोनम वांगचुक से लेकर तमाम विपक्ष के जितने लीडर हैं सब कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और उसी का परिणाम भी आपको देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि इस तरीके से देखिए कॉकरोच जनता पार्टी को अभी बात तो मन में कहीं ना कहीं डर था कि आएंगे कभी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से बात कीजिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, इसीलिए परमिशन नहीं दी गई प्रोटेस्ट करने को लेकर। यही अच्छी है, एक दिखाता हूँ आपको। रिया, ये जो पार्टी है, आप समझिए कहाँ एक बयान से, सीजेआई के एक बयान से बनी ये पार्टी, जिसने बीजेपी जैसे बड़े अगर कहे पार्टी के फॉलोअर्स को भी पीछे छोड़ दिया और उसके बाद फ्रीज कर दिया गया था इनका अकाउंट। और अब जो है ये बिल्कुल मुहिम के साथ साथ अब एक आंदोलन में ये तब्दील होता जा रहा है। कई लोगों का समर्थन मिल रहा है और कई लोग साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जेनजीज को भड़काने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो इस तरह से इन पूरे आंदोलन को किस रूप में देखा जाए, क्योंकि जो मुद्दा भी उठाने वाले हैं अभिजीत, वो अभी बिल्कुल पीक पर चल रहा है। ये मुद्दा नीट यूजी को लेकर नाराजगी लोगों में, सीबीएसई जिसका हवाला दिया जा रहा था कि आज तक सीबीएसई की परीक्षाओं में कोई गड़बड़ी नहीं हुई और उसके बाद इस तरह से सीबीएसई की परीक्षा में भी गड़बड़ी की जो आशंका है, आंसर सीट बिल्कुल जो आंसर है वो क्लियर नहीं है, क्वेश्चंस क्लियर नहीं है, इस तरह की तमाम बातें जो है वो निकलकर सामने आई थी और इन्हीं मुद्दों को यहाँ पर ये सबसे प्रमुखता से उठा रहे हैं। तो क्या यूथ भी बड़ी संख्या में इन्हें समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं रिया? चलिए, तो वहां पर थोड़ी सी तकनीकी समस्या है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे रिया से, लेकिन ये सीधी तस्वीरें आपको एयरपोर्ट की जरूर दिखा रहे हैं। पहुंच चुके हैं अभिजीत, हालांकि प्रोसेस जो है वो थोड़ी लंबी है, बाहर अभी तक वो आए नहीं है, लेकिन पुलिस बल को आप देखिए कि कैसे चप्पे चप्पे पर यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बताएं कि मुख्य एजेंडा क्या है। मुख्य एजेंडा साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बच्चों की जिंदगियों के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। बड़ी संख्या में नीट के विद्यार्थी जो हैं उनके साथ ये विश्वासघात किया गया है और इसे ही एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनाने के लिए आज अभिजीत पहुंचे हुए हैं। तो देखिए, इस पूरे पार्टी के जो कर्ता धर्ता है वो अभिजीत दिपके हैं, जो पुणे के रहने वाले हैं और वर्तमान में बोस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका से पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई कर रहे हैं। पहले आम आदमी पार्टी के सोशल
मीडिया टीम के ये हिस्सा भी रह चुके हैं। अब क्यों ये हंगामा हो रहा है, कहां से इस पार्टी की नींव रखी गई, क्यों ये पार्टी बनी, एक बार फिर से आपको इस पर विस्तार से बताते हैं। तो देखिए 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के एक जज का बयान आता है। बेरोजगारी के मुद्दे से जुड़ी सुनवाई में वो कहते हैं कि कथित तौर पर युवाओं कार्यकर्ताओं के पास कोई काम नहीं रहता और वो कॉकरोच और परजीवी जैसे लोग हैं, इस तरह से टिप्पणियां जो हैं वो की गई थी। अब इसके बाद इसके विरोध में और व्यवस्था पर तंज कसने के लिए अभिजीत दीपके ने 16 मई 2026 को सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की और उसके बाद लगातार यूथ मैं भी कॉकरोच, हम भी कॉकरोच, इस तरह से हैशटैग के साथ जुड़ते चले गए, नाराजगी फूटती चली गई और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी जमकर हुई है। कई बड़े चेहरे राजनीति से जुड़े, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि जिस तरह से नेपाल में हुआ उसी तरह से यहाँ के भी जेनजिस को सड़कों पर उतरकर आ जाना चाहिए। हालांकि उनके इस बयान का समर्थन हम बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि भारत शांत प्रिय देश है और इस तरह की आक्रामकता के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन नाराजगी जो फूटी थी और ऐसे में एक पार्टी का ये निर्माण किया गया जिसमें साफ तौर पर यूथ की बातों को ध्यान में रखते हुए, यूथ की बातों के मद्देनजर लगातार आवाज उठाने के हित में ये एक मुहिम की शुरुआत की गई। ये पार्टी और ज्यादा मजबूत तब हो गई जब जानी मानी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के फॉलोअर्स को पीछे छोड़ते हुए लगभग 2 करोड़ फॉलोअर्स इनके बन गए। और इसके साथ ही साथ जितने भी बड़े चेहरे हैं, आप देखिए, चाहे वो फिल्म जगत से जुड़े हुए हों या फिर पर्यावरण जगत से जुड़े हों या फिर समाज सेवी हों, उनका भी समर्थन इन्हें लगातार मिलने लगा। और उसके बाद आज एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर जंतर मंतर में इनकी ओर से आहूत किया गया। अब इसको लेकर क्यों हंगामा बरप रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पार्टी को लगभग 1 महीने भी नहीं हुए हैं बने, 16 मई को इस पार्टी की नींव रखी गई और उसके बाद 2 करोड़ फॉलोवर्स अगर हो गए हैं, तो अगर इस पार्टी की ओर से कोई भी आंदोलन किया जाता है, जैसे कि हमारी सहयोगी रिया पहुंची हुई थी मौके पर, आपने सुना कि लोग सोनम वांगचुक को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आए हैं। और ऐसे ही कई बड़े चेहरे जो है जो शायद आज इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं, इस आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं, उनसे मिलने के लिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं। यानी कि आप समझिए कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो सकती है। और यही कारण है कि 1000 से ज्यादा पुलिस बलों की तैनाती वर्तमान में अभी कर दी गई है। और इसके साथ ही साथ जो परमिशन लेना था, इसको लेकर भी अभिजीत ने कहा है कि वो ऑन द स्पॉट आकर पुलिस स्टेशन में जाएंगे और परमिशन लेंगे, जिसके बाद वो जंतर मंतर की ओर रुख करेंगे। हालांकि 9 बजे का समय उन्होंने दिया था आंदोलन को लेकर, लेकिन अब तक वो एयरपोर्ट से बाहर आते नजर नहीं आए हैं। यह भी माना जा रहा है कि उनके समर्थक पूरी तरह से स्थिति को भांपने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, क्या अभी तक वो बाहर नहीं आए हैं, अभी की वर्तमान स्थिति क्या है, फिर से एक बार रिया का रुख करेंगे। रिया, देखिए समय हो गया है, 9 बजे का समय उन्होंने दिया था जब जंतर मंतर में उन्होंने अपने समर्थकों को जुटने की बात कही थी और 9 बजे से इस आंदोलन की शुरुआत हो जानी चाहिए थी। तो क्या एयरपोर्ट से अब बाहर निकल चुके हैं अभिजीत, क्या कुछ स्थिति है वर्तमान में? पूजा, देखिए जब बात करें कि इस वक्त हम मौजूद है यहाँ पर और अभी हलचल तेज हो रही है अभी दीपके की, लेकिन अभी वो आए नहीं है। लेकिन उनको देखते ही सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है, चारों तरफ एक्स्ट्रा फोर्सेज है और उनको कवर करने के लिए पूरी मीडिया जगत के लोग पहुंचे हुए हैं और कुछ समर्थक भी पहुंचे हुए हैं। लोग दूर दूर से समर्थन में बात करूं, कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं। और कुछ लोग ये इसलिए भी सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं क्योंकि सोनम वांगचुक की बात की जाए तो सोनम वांगचुक सपोर्ट करें कॉकरोच जनता पार्टी को देखते, तो उनको देख के लोग मोटिवेट होकर कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए बात करें तो एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करूं तो, क्योंकि साफ तौर पे कॉकरोच जनता पार्टी जैसे ही लैंड किया है तो साफ तौर पे उन्होंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया है कि वो लैंड कर चुके हैं, लेकिन अभी एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकले, एयरपोर्ट के अंदर ही है। उनका चेकिंग चल रहा होगा, लगेज वगैज का तमाम कई चीजों को लेकर बात की जाए, अभी एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकले हैं। देखिए कुछ ही समय रह गया है उनको बाहर निकलने के लिए, इसीलिए सुरक्षा बल की बात की जाए, सीआरपीएफ की टीम हो गई, दिल्ली पुलिस की टीम हो गई, सभी इस वक्त अलर्ट मोड पे है और चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। पूजा, हालांकि वाकई कितनी बड़ी संख्या में ये भीड़ पहुंचने वाली है, इसकी उम्मीद तो शायद किसी को भी नहीं होगी, क्योंकि आप समझिए रिया, 16 मई को इस पार्टी को बनाया जाता है और उसके बाद लगभग 2 करोड़ लोग जुट जाते हैं। तो ऐसे में अगर वो जितने भी समर्थक हैं
देश के कोने कोने से भी यहाँ पर पहुंचते हैं तो स्थिति और कितनी ज्यादा यहाँ पर गंभीर हो सकती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। 1000 पुलिस बल क्या काफी रहेंगे इतनी ज्यादा भीड़ को हैंडल कर पाने के लिए? जी पूजा, बात की जाए कि सुरक्षा बल केवल यहाँ पे नहीं, दिल्ली के सेंट्रल इलाके में भी पूरा तैनात कर दी गई है और 1-2 दिन पहले से ही कर दी गई है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कई जगहों का रूट डाइवर्ट भी किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से आशंका है और युवा जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ी है, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं आशंका है कि बड़ी मात्रा में युवा जुड़ सकते इस प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से जब से सोशल मीडिया पर ये पार्टी बनी है और युवाओं का जो सपोर्ट रहा है, जो युवा जुड़ते हुए दिखाई दी है, तो साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि कितना युवाओं का सपोर्ट रहा है। और उसमें भी प्रदर्शन जो पहली बार धरातल पे कांग्रेस, मैं बात करूं कि कांग्रेस जनता पार्टी उतर रही है और प्रदर्शन के लिए, और वो भी नीट का मामला जहां तमाम सब युवाओं से जुड़ा हुआ है, युवाओं में भी आक्रोश देखने को, तो कहीं ना कहीं दूर दूर से युवा सपोर्ट करने के लिए पहुंच रहे। इसीलिए बात की जाए तो प्रदर्शन के लिए अभी परमिशन नहीं दी गई है। परमिशन लेने के लिए ही 9 बजे ये पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही युवा धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन इसीलिए कांग्रेस जनता पार्टी ने पहले ही अपील की थी कि कोई भी एयरपोर्ट ना आए, एयरपोर्ट पर भीड़ भाड़ ना करे, क्योंकि देखिए जो इलाका की भी बात की जाए, लेकिन एयरपोर्ट का इलाका हो गया, सेंट्रल दिल्ली का इलाका हो गया, जो यहाँ से जो जाता है नई दिल्ली की ओर से, चारों तरफ सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सुरक्षा बल तैनात कर दी गई है। पूजा, तो क्या कोई भी समर्थक यहाँ पर एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचा है उन्हें लेने के लिए? कोई भी नहीं आया है अभिजीत को लेने के लिए? देखिए उनकी बात की जाए तो जो उनके प्रवक्ता है आशुतोष, वो पहुंचे हैं और 1-2 सपोर्टर पहुंचे हैं, लेकिन वैसे बड़ी मात्रा में बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया गया था, इसीलिए उनके कुछ जो प्रवक्ता जो हैं वो पहुंचे हैं। चलिए, इस पूरे प्रोटेस्ट को रिया जो है पहला जेनजी प्रोटेस्ट कहा जा रहा है। ध्रुव राठी जाने माने यूट्यूबर है, उन्होंने भी आज सुबह वीडियो जारी कर इस आंदोलन को ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि उन्होंने तो इस पूरे प्रोटेस्ट को ये भी कह दिया है कि एक पहला जेनजी प्रोटेस्ट आज होने जा रहा है। यानी कि भारत के लिए ये बिल्कुल पहली बार ऐसा है जब यूथ सड़कों पर उतरकर अपनी हक के लिए आवाज उठाएंगे। और इसके साथ ही ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब अन्ना हजारे जैसे बड़े राजनीतिक चेहरे भी इस पूरे आंदोलन को अपना सपोर्ट देते नजर आते हैं। देखिए मुझे बात की जाए जिस तरीके से यहाँ पर जेनजी की प्रक्रिया में चलन जो शुरुआत करूँ, नेपाल में जब से जेनजी ने वहाँ पे तख्त पलट की है, जो जेनजी ने वहाँ की राजनीतिक में बदलाव लाया है, तब से जेनजी का और चलन बढ़ गया है। और भारत में भी अब जेनजी एकजुट दिखाई दे रही है। जहाँ जेनजी को लेकर तंज कसा गया था, जो बयान दी गई थी, उसके बाद से एकजुटता जेनजी में दिखाई दी कि किस तरीके से जेनजी। The person you are speaking with has put your लगातार वो अपडेट दे रही है हमारे साथ और ये भी देखने की कोशिश करेंगे, ये भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से माहौल वहां पर बना हुआ है। लेकिन फिर और तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद रिया, फिर से आपसे जुड़ेंगे, जानकारी लेंगे। तो देखिए अब ये जो आंदोलन है ये कुछ और ही रूप लेता नजर आ रहा है और साफ तौर पर यह भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं आज अगर बड़ी संख्या में यूथ यहां पर उमड़ते हैं और अन्ना हजारे जैसा बड़ा चेहरा प्रकाश राज यहां पर पहुंच रहे हैं, मनोज झा यहां पर पहुंच रहे हैं, तो आप समझिए कि कितना बड़ा आंदोलन ये होने जा रहा है। और जिस तरह से आशंका जताई गई थी अभिजीत की ओर से कि जैसे ही वो बाहर निकलेंगे तिहाड़ जेल में उन्हें डाल दिया जाएगा, इस पर भी हमारी नजरें बनी हुई है। लेकिन फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।